एक बहुत ही सिंपल सी डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, हैदराबादी चिकन बिरयानी। ये जो बिरयानी है ना, ये इतनी आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी और ना ही इसके लिए आपको कोई बिरयानी मसाला लगेगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। घर के ही सारी चीज़ों में बड़ी आसानी से आपकी ये टेस्टी बहुत ही सिंपल सी हैदराबादी चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है और इसे मीडियम पीस में कट कर लिया है। और जो लेग पीस है उसको मैंने कट्स लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है वो अंदर तक अच्छे से चला जाए जब हम इसे मैरिनेट करेंगे। 500 ग्राम चिकन के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम राइस ले लिए हैं। यहाँ पे ये बिरयानी वाले राइस है, आप किसी भी ब्रांड के राइस यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे बासमती राइस यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने 1 घंटा पहले पानी में अच्छे से भिगो के रख दिया था। चावल अच्छे से भीग के फूल के तैयार हो चुके हैं और इसका पानी अब मैंने ड्रेन कर लिया है। तो यहाँ पर राइस और चिकन यहाँ पर तैयार है। अब देख लेते हैं कि राइस को बॉयल करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने लिया है 2 से 3 तेज़पत्ता, 4 से 5 हरी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टेबलस्पून यहाँ पे शाह जीरा ले लिया है राइस को बॉईल करने के लिए। तो ये देखो, ये तो देखा हमने राइस को बॉईल करने वाले इंग्रेडिएंट्स, लेकिन अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए और बिरयानी बनाने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए होगा। तो उसके लिए देख लेते हैं कि हमें चिकन को मैरिनेट करने और बिरयानी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे जो है मसाला मैं ताज़ा पीस के बताऊँगी, जिसकी वजह से आपकी जो बिरयानी है बहुत ही रियल, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आपको कोई भी बिरयानी मसाला मार्केट का इसमें यूज़ नहीं करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें किन किन मसालों की ज़रूरत है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे खड़े मसाले ले रखे हैं। तो खड़े मसालों में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिया है 1 टेबलस्पून शाह जीरा, आप अगर चाहें तो जीरा भी ले सकते हैं। साथ ही ले लेंगे धनिया 1 टेबलस्पून, 2 बड़ी इलायची ले लेंगे, यहाँ पे कुछ दालचीनी के टुकड़े ले लेंगे, काली मिर्च ले लेंगे, काली मिर्च आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, लौंग, और यहाँ पे 5 से 6 हरी इलायची ले लेंगे। और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा जावित्री का टुकड़ा ले लिया है, जिसको मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 करणफूल और यहाँ पे कुछ तेज पत्ते ले लिए हैं इस तरह से तोड़ के, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जीरा ले लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिसको मैंने बहुत ही बारीक लंबाई में इस तरह से कट कर लिया है। अब कुछ और पाउडर मसाले हमें चाहिए होंगे। अगर आप चाहें तो लाल सूखी मिर्च खड़े मसालों में डाल के ये सारे पाउडर मसाले स्किप कर सकते हैं। तो पाउडर मसालों में मैंने लिया है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वादानुसार, और साथ ही में अदरक और लहसुन की पेस्ट 1.5 टेबलस्पून। अब यहाँ पे कुछ मैं मिर्ची ले रही हूँ, यानी कि ये जो बहुत मिर्ची है बहुत ही ज़्यादा फीकी है, वो ले लेंगे 4 से 5, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। कुछ पुदीना पत्ती और कुछ धनिया पत्ती, यानी कि हरा धनिया। इन सब के अलावा चाहिए होगा दही मैरिनेशन के लिए 1 कप, और साथ ही में देसी घी ले लेंगे इसे बनाने के लिए। देसी घी की वजह से जो है इसका फ्लेवर बिरयानी का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और साथ ही ले लेंगे फूड कलर, ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए, लिए हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम जल्दी से चलते हैं बिरयानी बनाने की तरफ। तो बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे 5 स्टेप है। सबसे पहले आपको राइस को बॉईल करना है, दूसरा चिकन को मैरिनेट करना है, तीसरा प्याज को फ्राई करना है, फिर आपको जो चिकन है उसको अच्छे से बना लेना है और फिर इसकी लेयरिंग करके इसको दम देना है। तो यहाँ पे मैंने जो पानी ले लिया है, पानी आपको उतना लेना है जितना आप राइस लोगे, उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको यहाँ पे पानी यूज़ करना है। और उसमें मैंने यहाँ पे सारे जो राइस को बॉईल करने के लिए मैंने जो मसाले ले रखे थे खड़े, वो सब डाल दिए हैं। साथ ही में कुछ पुदीना पत्ती, कुछ हरा धनिया और कुछ हरी मिर्च भी डाल दी है, और डाल दिया है देसी घी। देसी घी की वजह से ये जो राइस है वो एक दूसरे से चिपचिपे नहीं बनेंगे। और डाल देंगे नमक। नमक हम आप यहाँ पे स्वादानुसार डालेंगे, लेकिन जब भी हम राइस बॉईल करते हैं तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे, जिसकी वजह से जो राइस है ना, वो पानी अगर निकल भी जाए, पानी ड्रेन भी हो जाए, तो राइस में नमक अच्छे से बना रहे। अब यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको दिखाती हूँ राइस की जो खुशबू है और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसका जो फ्लेवर है और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाने के लिए। मैंने यहाँ पे एक नींबू ले लिया है। नींबू का जो है हमें छिलका इस तरह से ले लेना है, यानी कि जो वाइट पार्ट है वो नहीं, बस ऊपर का जो ग्रीन या येलो पार्ट रहता है वो हमें इसमें चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी इस तरह से। अगर आपके पास किसनी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, और फिर हम इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इनसे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब राइस को एक उबाल आने देंगे, और जब तक हमारा पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा है ना, तब तक हम यहाँ पे सारे खड़े मसाले पीस लेते हैं।
तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर ले लिया है जिसमें हमें सारे के सारे खड़े मसाले इसमें डाल देने हैं और इसकी बहुत ही बारीक फाइन पेस्ट पाउडर बना लेनी है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक मैंने इस तरह से इसकी जो पाउडर है वो बना ली है। तो अब हमारा जो मसाला है ना, जो मेन मसाला है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं इसे मैरिनेट करने की तरफ। तो राइस का जो पानी है वो बॉईल हो रहा है, यहाँ पे मसाला बन चुका है। अब यहाँ चिकन ले लेंगे, चिकन में डाल देते हैं 2 टेबलस्पून जो हमने मसाला पीस के रखा है वो ऐड कर देते हैं। और साथ ही में बाकी के हमारे जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि अदरक और लहसुन की पेस्ट, बाकी के सारे जो पाउडर मसाले हैं, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक यहीं पे ऐड कर देंगे। साथ ही डाल देते हैं दही। दही जो है यहाँ पे 1 कप मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से। और अब हम इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अपने हाथों से मिक्स करेंगे जिसकी वजह से जो सारा मसाला है ना वो एकदम अच्छे से इसमें लग जाए। और साथ ही में मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना पत्ती भी ऐड कर रही हूँ और 1 से 2 मैं हरी मिर्च भी इसी में ऐड कर दूँगी। इसकी वजह से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अगर चाहे तो डालें या तो इससे स्किप भी कर सकते हैं। तो इन सबको डाल के मैं यहाँ पे अपने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका कलर कैसा चाहते हो। वैसे तो मैंने हल्दी यहाँ पे डाल रखी है, लेकिन मैं थोड़ा सा फूड कलर का इस्तेमाल करूँगी ताकि ये दिखने में भी और ज़्यादा डिलीशियस दिखे। तो मैंने बस थोड़ा सा फूड कलर हाथ पे ले लिया था और अब मैं इन सारे मसालों को अपने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इस तरह से मिक्स कर लूँगी कि सारे जो चिकन है ना वो अच्छे से सारे मसालों के अंदर कोट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे ढक कर आधे से 1 घंटे के लिए साइड में लिए रख देते हैं। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा ना उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो अब जब तक चिकन यहाँ पे मैरिनेट हो रहा है हम प्याज को जो है फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल जिसमें हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को मैंने बहुत ही बारीक लंबाई में कट कर लिया है और तेल भी अच्छे से यहाँ हमारा गर्म हो चुका है। इसमें ऑनियन डाल देते हैं और इसे चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सारी प्याज हमें एक साथ इसमें नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे जितना हमारे तेल है उस हिसाब से, और इसे अच्छे से फ्राई करते जाएंगे। 5 से 6 मिनट में ही आप यहाँ देखोगे कि प्याज जो है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई होने लगी है और उसका जो कलर है ना वो धीरे धीरे से चेंज होने लगा है। ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्याज काफ़ी अच्छे से यहाँ पे फ्राई होने लगी है। बस इसी तरह से चलाते रहेंगे, इसे बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो प्याज है वो नीचे जले ना या इसका कलर जो है वो और ज़्यादा डार्क ना हो जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो प्याज जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। साथ ही साथ अब यहाँ पे जब तक प्याज फ्राई हो रही है आप देख सकते हैं पानी को भी अच्छे से उबाल आ चुका है। इसमें डाल देते हैं राइस जिसको हमने पहले ही 1 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आप अगर चाहें तो बस आधे घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो सारे राइस मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं पुदीना पत्ती और जो हरा धनिया है उसकी वजह से काफ़ी सारा जो फ्लेवर है वो पानी में आ गया है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इन सबको डालने के बाद मैंने इसे 2 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ा। 2 मिनट बाद अब मैंने इसे अच्छे से चला लिया और फिर हम इसे गैस की फ्लेम हाई करके इसे अच्छे से उबाल लेंगे। हमें इसे बस तब तक ही उबालना है जब तक राइस जो है वो 50% कुक नहीं हो जाते। और इधर हमारी प्याज जो है वो भी फ्राई हो चुकी है, काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर यहाँ पे आ गया है। बस इसी स्टेज तक के हमें इसे फ्राई करना था, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये जो प्याज है वो ओवर कुक हो जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी या तो जल जाएगी। और प्याज को मैंने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं राइस भी यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं, काफ़ी लंबे, काफ़ी खिले खिले एक दूसरे से यहाँ पे दिख रहे हैं। और आप देख सकते हो एक एक राइस का जो दाना है वो कितना खिला खिला बना है। बस इतना ही हमें इसे कुक करना है, बहुत ज़्यादा हम इसे नहीं कुक करेंगे, नहीं तो जो चावल है वो टूट सकते हैं। बस 50% तक कुक करेंगे। अब 50% हमें कैसे कुक करना है ये समझने के लिए राइस ले लेंगे और इसे अपने हाथों से थोड़ा सा इस तरह से दबा के देखेंगे कि जो राइस है ना वो उसकी दाना हमें हाथ पे ऐसे लगना चाहिए, तभी समझ आता है कि ये जो राइस है वो 50% तक कुक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने परफेक्ट यहाँ पे जो राइस है वो बिल्कुल खिले खिले इस तरह से बने हैं। इसे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए राइस हमारे यहाँ पे 50% अच्छे से कुक हो चुके हैं। 50% ही कुक करना है, बाकी का जो राइस है वो दम में कुक हो जाता है। तो राइस को अब ड्रेन कर लेते हैं, पानी उसका निकाल लेते हैं और इधर जो चिकन है वो मैरिनेट हुआ वो ले लेंगे और जो प्याज हमने फ्राई कर रखी थी उसको यहाँ पे डाल देंगे। और जो प्याज फ्राई करने के बाद हमारा ऑयल बच गया है ना वो ऑयल भी हमें इसी में डाल देना है। तो प्याज डालते वक्त हाथों से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे जिसकी वजह से इसके जो छोटे छोटे से पीसेस हो जाएंगे और खाने में अच्छे लगेंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पे ऑयल भी डाल दिया है इसी में और अब हम इन सबको बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मिक्स कर लेंगे।
अब यहाँ पे इसे और ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलते हैं बिरयानी बनाने की प्रोसेस की तरफ। आप देख सकते हैं कि सारे जो पीसेस हैं बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं, काफ़ी सारा मसाला इस पर अच्छे से लग चुका है। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, यानी कि हांडी ले ली है, और उसमें 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, और सारे के सारे जो चिकन के पीसेस हैं ना वो मैं इसी में ऐड कर दूँगी। बिरयानी जब बनती है हैदराबादी, उसमें तेल का जो इस्तेमाल है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बाद में अगर आप चाहें तो इसे निकाल सकते हैं। तो सारे जो पीसेस यानी कि सारे जो चिकन मैरिनेट किए हुए थे मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे पहले 5 से 6 मिनट तक के ऐसे ही चलाते हुए कुक कर लेंगे, हाई फ्लेम पे या मीडियम टू हाई फ्लेम पे। और उसके बाद जैसे ही जो पानी है वो ड्राई होने लगेगा ना, तब हम इसे ढक कर अच्छे से 10 से 15 मिनट तक कुक कर लेंगे, या फिर हमें इसे तब तक कुक कर लेना है जब तक कि जो लेग पीस आपको दिख रहा है ना, इसका जो चिकन है वो हड्डी से अलग ना हो जाए, तब तक हमें इसे कुक कर लेना है। और जो सारा ऑयल है वो अच्छे से ऊपर आ जाना चाहिए, यानी जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाना चाहिए, और जो चिकन का पीस है वो उसका जो चिकन है वो भी अच्छे से अलग हो जाना चाहिए। तो अब मैंने इन सबको काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लिया है। 3 से 4 मिनट तक के हाई फ्लेम पे या मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से चला लेंगे इसे। और 2 से 3 मैंने यहाँ तेज़पत्ता भी ऐड कर दिया है इसमें, आप अगर चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे पकते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तेल जो है ऊपर निकल आ गया है, और जो मसाला है वो भी कम्प्लीटली इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ड्राई हो रहा है। अब आप यहाँ देखो कि जिस तरह अब तेल अगर ऊपर आ गया है तो यहाँ पे मैं इसे ढक दूँगी, और ढक कर और 10 मिनट तक के पका लूँगी, या तब तक पका लेना है जब तक चिकन अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो अब आप ये देखिए, सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ चुका है, चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। आप देख सकते हैं इस लेग पीस को, जो चिकन है वो हड्डी से बिल्कुल अलग हो गया है, तेल भी ऊपर आ चुका है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है अब बिरयानी के लिए। यानी कि हमारी जो यखनी है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारी होगी, जो ऑयल हमने एक्स्ट्रा जो यहाँ पर डाल रखा था उसको मैं निकाल दूँगी, उसको मैं राइस के ऊपर लेयर में लगाऊँगी, जिसकी वजह से सारे राइस में इसका टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो जो लोग अगर चाहे तो यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो ऑयल है उसको राइस की लेयरिंग में इस्तेमाल कर रखा है। आप देख सकते हैं मैंने इसे राइस को के लिए निकाल लिया है। तो अब हमारी जो यखनी है वो भी तैयार है। एक पतीला मैंने ले लिया है, उसमें घी डाल दिया है नीचे, और इसे अच्छे से फैला लिया है, और फिर हम डाल देते हैं राइस। और राइस का जो आधा पार्ट है वो हमें यहाँ डाल देना है, और उसको हम अच्छे से फैला लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने खिले खिले यहाँ पे राइस बने हैं। तो राइस को जैसे ही मैं अच्छे से फैला लूँगी ना, तो जो मैंने ऑयल साइड में निकाल के रख दिया था वो ऑयल मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाल दूँगी। अगर आप इसे डालोगे ना तो फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फूड कलर भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, और जो ऑयल मैंने यूज़ किया है वो भी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो ऑयल की वजह से आप देख सकते हैं कि सारी जो बिरयानी की राइस है उसमें काफ़ी अच्छा सा कलर आ जाएगा। साथ ही में डाल देते हैं थोड़ा सा पुदीना पत्ती, हरा धनिया और फ्राई की हुई ऑनियन। और लेयरिंग जो है आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी डाल रखी है। ये बिल्कुल फीकी वाली हरी मिर्च है, तो आप इसे ऐड कर सकते हो, ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं लगेगी। और जैसे ही मैं राइस की पहली लेयर लगा दूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे चिकन के पीसेस यानी कि जो यखनी है हमारी वो यहाँ पे अच्छे से फैला दूंगी। सारा मसाला हमें अच्छे से यहाँ फैला लेना है, और मसाला इस तरह से फैलाएंगे कि जब हम कुक करने के बाद राइस सर्व करेंगे ना, जब बिरयानी सर्व करेंगे तो सबको बराबर से पीस आ जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो बचे हुए राइस है उन सबको मैं यहाँ पर डाल दूँगी, और ऊपर से डाल दूँगी हरा धनिया, पुदीना पत्ती, और अगेन मैं फिर से यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई किया हुआ ऑनियन भी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैं येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ ही में मैं थोड़ा सा ऑरेंज रेड फूड कलर भी डालूँगी, और थोड़ा ग्रीन फूड कलर भी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो बिरयानी जितनी खाने में टेस्टी दिखती है ना, लगती है ना, उतनी ही दिखने में भी कलरफुल और टेस्टी दिखे, इसके लिए मैं यहाँ पे फूड कलर ऐड कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे डाल दिया है देसी घी, 1 से 1.5 टेबलस्पून। देसी घी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये टेस्ट इन्हांसर का काम करता है, और देसी घी बिरयानी में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे घी भी डाल दिया है, और जो ऑयल हमने निकाल रखा था ना, वो ऑयल मैं साइड से इस तरह से डालूंगी कि साइड के राइस जो है वो भी सूखे ना रहे, उसमें भी बढ़िया सा कलर आ जाए और बढ़िया सा टेस्ट आ जाए। बस अब इस तरह से थोड़ा सा इसको हिला देंगे और इसे नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पे हम इसे बनाने के लिए रख देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे इसे गैस पे चढ़ा दिया है, पतीला जो है गैस पे रख दिया है, इसे ढक देंगे, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं ढकना है,
आप यहाँ पे जो है इसकी स्टीम बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके लिए आप इसे चाहे तो आटे से कवर कर सकते हैं या तो फिर कोई मलमल का कपड़ा लेके आप उससे उसे ढक सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मलमल के कपड़े का इस्तेमाल किया है, जिसे मैंने यहाँ पे जो लीड है उसको अच्छे से कवर कर लिया है। अब यहाँ पे इसे कवर करके हमें इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक के कुक कर लेना है, या तब तक कुक कर लेना है जब तक हमारे जो राइस है ना वो कम्प्लीटली दम में नहीं आ जाते। ये जो कपड़े वाली प्रोसेस है वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो राइस है वो पानी जो है वो नीचे राइस में ना जाए, और जो भाप बन के पानी बनेगा और हमारे बिरयानी के राइस एकदम खिले खिले बने। इस पर मैंने थोड़ा सा वज़न भी रख दिया है और अब हम इसे कुक कर लेंगे। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट बाद हमारी जो बिरयानी है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इसे मैंने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया, प्याज और नींबू के साथ में इसे मैंने गार्निश कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी डिलीशियस हमारी बिरयानी दिख रही है। जितनी ये दिखने में डिलीशियस दिख रही है ना, उतनी ही खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।